आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो रीट वालों का एग्जाम हो गया है कल और आज 27-28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा का सभी का एग्जाम हो गया है। तो 27 वाली जो पात्रता परीक्षा थी उसका तो अपने एसएसटी का सुबह जितने क्वेश्चन अपने को मिले थे उन सब का अपने आंसर देख लिया था। अब 28 को जो आज एग्जाम हुआ है 28 फरवरी को, उसके जितने एसएसटी के अपने को 40-45 क्वेश्चन मिले हैं उनके बारे में और आज अपने देख लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर अपने क्लास शुरू करते हैं। और जितने अपने पास क्वेश्चन है और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो, आप भी एग्जाम देकर आए हो, जो आपको क्वेश्चन याद है वो क्वेश्चन आप भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो अपने देख लेंगे। तो एक बार सभी शेयर कीजिए फिर अपने शुरू करते हैं। भाई आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, फिर अपने शुरू करते हैं। तो चलिए भी अपने शुरू करते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन। एक बार शेयर कर दीजिए फिर अपने शुरू करते हैं, भी सभी जुड़ जाएंगे। फिर अपने पहला ही क्वेश्चन था कि बंगाल आर्मी की पौधशाला, अपने जो बंगाल के अंदर अंग्रेजों की आर्मी हुआ करती थी उससे संबंधित है। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। भाई बंगाल के अंदर उनकी आर्मी हुआ करती थी, तो हमेशा ही ये जो पौधशाला है या सैनिकों की पौधशाला भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन में था अवध, तो अवध को अपने क्या कहा जाता है? सैनिकों की पौधशाला। अवध को किस नाम से जाना जाता है? सैनिकों की पौधशाला। अपने अभी क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं, तो जैसे ही टाइप हो जाएंगे तो अपने पीपीटी लगा लेंगे, इतने अपने जितने लिखे हुए से अपने इसको कर लेते हैं भी। ठीक है, तो अपने पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके? चलिए अभी टाइप हो गए हैं, अभी आपने पीपीटी लगा लेते हैं इसको। हाँ आगे तो चला कोई नहीं, हाँ आगे मैं लगाऊँ कोई दिक्कत। आप सभी को नमस्ते। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी सर पीपीटी लगा रहे हैं और जो एसएसटी के अंदर आज के पेपर के अंदर जो प्रश्न हमें मिले हैं उसके बारे में सर आपको अवगत करवाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न अभी इस समय उपलब्ध है। कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो आज के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहाँ पर स्थापित है, ये प्रश्न था सर। जी अवध के बस 2 मिनट में अभी पीपीटी अभी लग आप जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्द ही पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को करवाने का प्रयास किया जाएगा। और आपके पास भी अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप लोग सर के पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या यहाँ पर कमेंट करके आप लोग बता दें। ठीक है भाई। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि 9 मार्च को अपने संस्थान ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट भादरा के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक महाप्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 9 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक ये महाप्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और इस महाप्रतियोगिता के अंदर केवल आपसे राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे खास बात इस महाप्रतियोगिता की ये दोस्तों की जो परीक्षा परिणाम है वो भी आपको हाथों हाथ बता दिया जाएगा। लगभग 2 घंटे के समय अंतराल के पश्चात आपको परीक्षा परिणाम बता दिया जाएगा कि किस विद्यार्थी ने कितना स्कोर किया है। और उस दिन एक पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि परीक्षा और परीक्षा परिणाम के बीच का जो समय है लगभग 1.5-2 घंटे का, उस समय का आपका सदुपयोग हो और इसके माध्यम से भी आप इसका लाभ उठा। ठीक है सर। तो प्रश्न आ गए हैं सर, आपको अभी करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद। चलिए भी अपनी पीपीटी लग चुकी है, अब अपने शुरू करते हैं। जितने अपने पास क्वेश्चन है, आपके पास भी कोई क्वेश्चन होता है आप शेयर कर दीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आप जैसे विद्यार्थियों ने और जो अपने संबंधी गुरुजन थे
उन सब के सहयोग से प्राप्त किए हुए। तो सब उन सब का आभार जिन्होंने ये क्वेश्चन उपलब्ध कराने में सहायता उपलब्ध की। तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं भी। आ जाइए, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर होगी, अपने जल्दी से कर लेते इसका। तो पहला प्रश्न है अपने कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया? इसे सैनिकों की पौधशाला भी कहा जाता है। और ये अपने अवध को क्या कहा जाता था? बंगाल आर्मी की पौधशाला। अवध को क्या कहा गया? अपने बंगाल आर्मी की पौधशाला के नाम से जाना जाता था। ये 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित क्वेश्चन है भी अपना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है? ये अपने राजस्थान कल्चर से संबंधित है। घुघरी, इमली और गज्जक, ये क्या है? बुर्ज है। घुघरी, इमली और गज्जक, ये क्या है? अपने बुर्ज। तो क्वेश्चन है कि घुघरी, इमली और गज्जक ये बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? ये अपने दुर्ग पूछा गया, ये दुर्ग पूछा गया। और दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। दुर्ग कौन सा है? तारागढ़। कहां पर है? अजमेर के अंदर। इसको अपने किस नाम से जाना जाता है? अजमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो घुघरी, इमली, गज्जक ये सभी बुर्ज किस दुर्ग में है? तारागढ़ अजमेर के अंदर। किस दुर्ग में है? तारागढ़ अजमेर में। सभी एक बार शेयर कर दो भी अपने, सभी एक बार क्या कर दो? शेयर कर दो भी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने की गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ये अपने पास क्या है? क्वेश्चन है। तो ये जो गांधी इरविन समझौता होता है, अपने सभी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अपने पास कुछ है कि है। तो जितने अपने पास ऑप्शन है अपने को उत्तर देखना है, मोटा मोटी अपने प्रश्न समझ में आ जाए क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें अपने आ जाएगा 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौते के बाद, इसी समझौते के बाद क्या होता है? अपने 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगाई जाती है। ये अपने क्या हो गया? शहीद दिवस किस रूप में मनाया जाता है? अपने शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी उस समय कौन सा आंदोलन कर रहे थे भी 1931 के अंदर? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन कर रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इरविन ने कहा भी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दीजिए और हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, कौन से कैदी? राजनीतिक कैदी, उन सबको क्या कर देंगे? रिहा। गांधी जी ने क्या कर दिए? साइन। कब? 5 मार्च को। बाद में जब पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नहीं छोड़ा गया तो अंग्रेजों ने कहा ये राजनीतिक नहीं, ये आतंकवाद के थे, इन्होंने बम विस्फोट किया था, इन्होंने गोलियां चलाई थी, इन्होंने अंग्रेज अधिकारी को मारा था, तो ये राजनीतिक कैदी नहीं है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। और 23 मार्च को इन्हें क्या दे दी जाती है? फांसी, ठीक है। तो अपने नॉर्मल उत्तर देख लो, 5 मार्च 1931। 61वां संविधान संशोधन कल आया था, अपने सुबह ही किया है, आज फिर आ गया। कल आया था, सुबह अपने किया है, आज फिर आ गया। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। इसलिए अपने संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से क्या परिवर्तन किया गया था? ये अपने जो मतदान की आयु थी, वोट डालने की जो आयु थी, पहले कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष का जो व्यक्ति, महिला या पुरुष है, वो वोट डालते थे। इस 61वें संविधान संशोधन के बाद, 61वें संविधान संशोधन जो होता है अपने, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था अपने 1988 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में। इसके बाद में कहा गया 18 वर्ष तक के जो पुरुष या महिला है वो सभी क्या डाल सकते हैं? इसके अंदर वोट डाल सकते हैं, सभी क्या डाल सकते हैं? वोट। 21 से 18 आयु घटाई गई थी, ठीक है। सुबह आपने किया था। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भी अपने। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा, किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद पूछा गया कि राष्ट्रपति सलाह लेगा, उसके लिए एक मंत्री परिषद बना होगा, उसके लिए क्या बना होगा? एक मंत्री परिषद। तो ये जो सलाह लेगा, ये मंत्री परिषद बना होगा, किस अनुच्छेद में लिखी गई है बात? किस अनुच्छेद में लिखी गई है ये बात? तो अपना कौन सा अनुच्छेद है? 74वां अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद है? 74वां, 74 अनुच्छेद अपने, इसके अंदर ये बात लिखी गई है। अभी अपने सीधे आंसर देख लेते हैं, आप भी अभी यात्रा के अंदर होंगे इतने। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि महिला उत्पीड़न कब आया था?
कल वाले शिफ्ट में भी आया था, आज फिर आ गया। महिला उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये तो है अपने 2005 का। किसका है? 2005 के अंदर आया था। और लागू कब होता है? लागू कब होता है? 26 अक्टूबर को। ये लागू कब हुआ था अपने, ये देख लेना भी क्या पूछा गया इसके अंदर। 26 अक्टूबर 2006 को क्या होता है आपके? लागू। ये तो क्या होता है? लागू। 26 अक्टूबर 2006 को तो लागू हुआ था। और आया कब था? 2005 के अंदर। तो अपने पास हो सकता है आधा क्वेश्चन हो इसने लागू पूछ रखा है, तो जो भी आपके वो देखना है, ठीक है। ये आ गया अभी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किन्होंने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब बने थे प्रधानमंत्री? 2014 में। आते ही 2015 में इन्होंने धमाका कर दिया और क्या कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन्होंने शुरू कर दी। इन्होंने कहा भी जिन जिन के अंदर कौशल है वो कौशल दिखाओ अपना, बाहर निकालो कौशल को, अंदर नहीं रखना है। तो ये अपने 2015 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन, ये बोर्ड भी हैंग हो रहा है। ये पंचायती राज कल आया था, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था अपने की पंचायती राज। इसके अंदर दे रखा था कि 29 विषय है, वो किस अनुसूची में, और आज अपने विषय पूछ लिए। तो 29 विषय किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची के अंदर। विषय किस अनुसूची में पूछ लिया जाए, अनुसूची, तो वो तो अपनी 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 29। कितने विषय है? 29। सीधा सा अपने प्रश्न आ गया पंचायती राज का। और ये अपने 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 या 93 जो भी हो, थोड़ा देख लेना, उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये देखो भी अपने ये है क्वेश्चन, तो अपने लेवल का क्वेश्चन। ये वेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है? वेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है? नदी देख लेते हैं। वेणेश्वर धाम है अपने सोम प्लस माही और प्लस जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर है। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की। भगवान शिव की पूजा होती है। यहाँ पर क्या है अपने? खंडित शिवलिंग। कैसा शिवलिंग है? खंडित शिवलिंग है, जहां पर आपके पूजा होती है। इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी अपने संत माव जी ने। स्थापना किन्होंने की थी? संत माव जी ने इसकी क्या की थी आपके? स्थापना। तो वेणेश्वर धाम से जितने भी अपने क्वेश्चन है, इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर भी इसको कहा जाता है। वेणेश्वर धाम ध्यान रखना भी, आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का क्या है? पुष्कर है। संत माव जी ने इसकी क्या की थी? स्थापना। सोम, माही, जाखम। सोम, ये सोम, माही, जाखम आपके ऑप्शन नंबर ए वाला इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, मावठ। अभी जो बारिश हो रही है वो किसकी हो रही है? अपने मावठ की बारिश है। ऋतु पूछा इसने, तो किस ऋतु में होती है? अपने शीत ऋतु के अंदर। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। कैसी वर्षा है? मानसूनी वर्षा नहीं है। कैसी वर्षा है? मानसूनी वर्षा नहीं है। पश्चिमी, पश्चिमी, ये पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा कहां से आती है? भूमध्य सागर से। कहां से आती है अपने ये वर्षा? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से आती है वर्षा। इसे क्या कहा जाता है? रबी की फसल के लिए अपने क्या कहा जाता है इसको? गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। किस फसल के लिए? रबी की फसल के लिए। अभी जो बारिश हो रही है अपने, अभी अपने पूरे राजस्थान के अंदर 2 दिन पहले की न्यूज थी कि पश्चिमी विक्षोभ एक बार आकर चला गया, अभी दोबारा उसका उठा हुआ है। दोबारा उठा हुआ है तो 27, 28 और अपने 1-2 तारीख तक बारिश हो सकती है। काफी जगह अपने हुई भी है। तो अभी जो बारिश हो रही है किसकी है? मावठ की। और मावठ को क्या कहा जाता है? रबी की फसल का। रबी की फसल के लिए अपने गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है इसको। और ये अपने किस ऋतु में आती है? तो शीत ऋतु, ठीक है। ऑप्शन सही हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो भेज देना भाई, मेरे पास 40-45 ही क्वेश्चन है। ये है अपने क्वेश्चन तो बढ़िया वाला, ये अपने लेवल का क्वेश्चन है। चोल कालीन पुस्तक। चोल कालीन पुस्तक कौन सी पुस्तक है? चोल कालीन पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है आपके कलिंग पट्टू रानी। कलिंग पट्टू रानी ऐसी करके कोई पुस्तक है। उस पुस्तक के रचयिता कौन है? कंबन। किस कौन है? कवि कंबन। कवि कंबन की पुस्तक है। चोल कालीन पुस्तक है अपने, ये अपने कलिंग पट्टू रानी
इस पुस्तक के रचयिता कौन है? कवि कंबन। कवि कंबन इसके क्या है? रचयिता। ठीक है। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन की अगर बात की जाए तो अपने स्थान पड़ता है बीकानेर के अंदर। कहां पर है? बीकानेर के अंदर एक स्थान पड़ता है, कौन सा? जामसर। और यहाँ पर क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान है अपने राजस्थान की। जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान कहां पर है? जामसर। और जामसर कहां पर? आपके बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अनुसूचित जनजाति, कल जो आया था ना अपने, वो आया था अनुसूचित जाति का। अनुसूचित, यहाँ पर जनजाति के जगह कल वाले में क्या था? जाति था। अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या 2024 के अनुसार, कब से पूछ रखी है? 2024 के अनुसार। अनुसूचित जनजाति आ जाए तो अपने कितनी हो जाएगी? 47 है। अनुसूचित जाति आ जाए तो मैंने कल या सुबह ही बताया आपको, ये अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 84। और 2020 के अंदर अपने ये सीटें बढ़ाई गई थी। ठीक है, 2020 के अंदर कितनी सीटें बढ़ा दी कि अगले 10 साल के लिए इन्हें आरक्षण और बढ़ाया गया था। तो अनुसूचित जाति पूछे तो कितनी हो जाएगी? 84। अनुसूचित जनजाति पूछे तो कितनी हो जाएगी? अपने 47। और किसके अंदर? ये लोकसभा के अंदर। कहां पर? अपने लोकसभा जो सीटें उनके अंदर बढ़ाई गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप जल्दी जल्दी देख लो भी इनको। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपने कुछ क्वेश्चन आया था, इसके ऑप्शन क्या अपने को नहीं पता भी। इसका प्रथम डायरेक्टर कौन था? जॉन मार्शल। पहला खोजा गया स्थान, प्रथम खोजा गया स्थान कौन सा था आपके? हड़प्पा। और हड़प्पा आप किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो बाकी क्या इसके ऑप्शन थे अपने को नहीं मिले, तो सिंधु घाटी से प्रश्न आ गया, मोटा मोटी अपने नॉर्मल जानकारी थी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और जिन गुरुजी ने अपने को ये अभी पेपर उपलब्ध कराए उनका भी बहुत आभार। 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी, जैसे 1924 तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1921। 1924 में तो इन्होंने इसको नाम दिया था, सिंधु घाटी नाम देते हैं अपने 1924 के अंदर। ठीक है, 1921 में अपने जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट अपने गजेंद्र मोक्ष, ये ध्यान रखना बहुत अच्छा प्रश्न है। गजेंद्र मोक्ष आपने सुना भी होगा। गजेंद्र मोक्ष नाथ कैसे गज को फंद। चलो पहले इसके बारे में देखते हैं अपने कि गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र का मतलब क्या होता है? हाथी। गजेंद्र का मतलब क्या होता है? हाथी। मोक्ष का मतलब मुक्ति। मोक्ष का मतलब क्या? दुलाना, मुक्ति दिलाना। मोक्ष का मतलब क्या अपने? मुक्ति दिलाना। इसका गुप्त कालीन से संबंध है। चित्रण मंदिर पूछा है अपने, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर। शिखर युक्त मंदिर, भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कल वाली पारी में था, अपने सुबह किया था, आज फिर से आ गया। और ये जो गजेंद्र मोक्ष है, इसका यहाँ पर क्या हुआ है? चित्रण। यह मूर्तियां, यह मंदिर सुंदर मूर्तियों से अलंकृत, जिसमें शेष सैया पर सोए हुए नाग की सैया पर भगवान विष्णु, गजेंद्र मोक्ष रामावतार कृष्ण अवतार से संबंधित दृश्य यानी चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? चित्र। तो गजेंद्र मोक्ष अपने एक कोई हाथी है, वो हाथी पानी पीने के लिए कहा जाता है? तालाब के अंदर। तालाब में जैसे ही वो जाता है तो कोई मगरमच्छ उससे हाथी का क्या पकड़ लेता है? पांव या सूंड पकड़ लेता है। अब वो हाथी अपने बचाव के लिए भगवान विष्णु की आराधना करता है, उससे संबंधित अपने गजेंद्र मोक्ष है। तो ध्यान रखना भी, गजेंद्र मोक्ष तो अपने घरों में पढ़ाई जाता है कि नाथ कैसे गज को फंद छुटायो, ये अचरज मोहे आयो। गज और ग्रह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हरायो, नाथ कैसे गज को फंद छुटायो, अचरज मोहे आयो। तो ये अपने पहली लाइन ध्यान रखना भी कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने उस गज की मतलब हाथी की, उस मगरमच्छ से रक्षा की, उसके बंधन से छुटाया। वो बातें किसके अंदर? अपने गजेंद्र मोक्ष के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपने सुलह ए कुल की नीति। नेक्स्ट कौन सी? अपने सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल की नीति, सुलह ए कुल की नीति है, ये अपनाई थी अकबर ने। किसने अपनाई थी? अकबर ने। कब? 1570 में। बात की जाए इसकी राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इसका अकबर प्रयोग करता है 1570 के नागौर दरबार से। नागौर दरबार में इसका क्या करता है? अपने उपयोग करता है सुलह कुल की नीति का। इसके तहत ये था भी अपने जो जो राजा
मेरे से सुलह करना चाहते हैं उनके लिए मैं सुलह कर लूंगा, जो युद्ध करना चाहते हैं वो युद्ध करो। मोटा मोटी जो राजा अकबर था, अकबर राजस्थान के राजाओं को अपने साथ मिलाना चाहता था, उन्हें अपने अधीन लाना चाहता था। इसके लिए जो नीति अपनाई थी वो नीति कौन सी थी? सुलह कुल की। सभी एक बार शेयर कर दो भी, सभी एक बार क्या कर दो? शेयर कर दो। और कमेंट एक भी नहीं आ रहे कुछ क्वेश्चन तो आप भी बता दो, आपके भी कुछ क्वेश्चन याद होंगे का तो बताओ जल्दी से क्वेश्चन। इसके बाद में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ पहले, यहाँ पर तो भयंकर बारिश हो रही है। इसके बाद में अपने पास अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में किस किस संत का जन्म हुआ? तो नॉर्मल सी बात है, दादू जी 1544 ईस्वी अहमदाबाद के अंदर इसका क्या होता है? जन्म। इनका जो मुख्य स्थान था वो था अपने नरेला, और नरेला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर इनका क्या हुआ करता था? मुख्य स्थान। नरेला जयपुर इनका क्या था? मुख्य स्थान। नेक्स्ट जो अपने पास आने वाला है क्वेश्चन, जयपुर को राजधानी, ये बताओ भी अपने कि जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? इसमें के एम मुंशी जो है इसके अंदर तो अपने प्रथम चरण का जो राजस्थान एकीकरण है, प्रथम चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था। शंकर देवराय समिति के अंदर आपके प्रथम चरण प्लस अपने चतुर्थ चरण का विलय किया गया था। चतुर्थ चरण का क्या किया गया था? अपने विलय। और जो पी सत्यनारायण समिति है इसके सुझाव पर 1957 में जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। कब? 1957 में। पी सत्यनारायण राव समिति 1957 की है, क्योंकि 1956 के अंदर अपने राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। 1956 में पूरा राजस्थान बनके तैयार होता है। तब कहा गया अब चर्चा कर लीजिए, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर जब बना था उस समय अजमेर मेरवाड़ा को किसमें मिलाया गया था? राजस्थान में। अजमेर मेरवाड़ा के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरिभाऊ उपाध्याय, और हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा भी राजधानी अजमेर बनेगी, क्योंकि प्राचीन समय से अजमेर एक प्रमुख केंद्र रहा है। उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति थी? पी सत्यनारायण राव समिति। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर और जोधपुर के मध्य जो राजधानी विवाद हुआ था उसके सुझाव के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो वो थी अपने बी आर पटेल समिति। अपने लगभग बच्चों को पता ही होता है ये बी आर पटेल समिति। जयपुर जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद को पी सत्यनारायण राव समिति जयपुर अजमेर के मध्य राजधानी विवाद को। कब? 1957 के अंदर। नेक्स्ट चले भाई, कोई डाउट तो पूछ लेना भी। अभी अशोक की विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो कौन से में मिलेगा भैया? अशोक की विजयों का ये मिलना चाहिए अपने 13वें के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? अशोक की विजयों का जो उल्लेख मिलता है किस किस अभिलेख में मिलेगा? 13वें के अंदर। थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं, 13वें के अंदर ना, ठीक है, 13वां अभिलेख है, उसके अंदर अपने क्या मिलता है? अशोक की जो विजय उनका आपकी विजयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक ये अपने आरटीई से संबंधित कोई क्वेश्चन था तो देख लेना। भी पूरा क्वेश्चन नहीं मिला अपने को तो आरटीई से संबंधित जो भी अपने पास क्वेश्चन था उसको आप देख लीजिएगा एज इट इज। नेक्स्ट अपने पास है ये थोड़ा सा इससे में भी गुरुजी ने जैसे लगा रखा था वैसे अपने इधर आई गई, पूरी पीपीटी आई अपने पास, तो देख लेना भी आरटीई से संबंधित इसमें जो भी कुछ क्वेश्चन था इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने देख कर लगा इसको। तो चलो भी नेक्स्ट अपने चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर दे रखा है। नेक्स्ट है ये ऊपर वाला, थोड़ा देख लेना जी आप। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसमें दे ही रखा है अपने शोषण से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण से संबंधित कौन सा हो गया अपने? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और कौन सा होता है 23 और 24? बताना भी पॉलिटी वाले, थोड़े मेरे को बता देना पॉलिटी वाले सही है क्या आपके? 23 और 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ और क्या क्या क्वेश्चन आए थे। भूताड़ा का युद्ध अपने काम का क्वेश्चन है भी, अपने हिस्ट्री कल्चर में पूरे दिन माथा मारते हैं तो ये अपने काम का है।
अपने पास कौन सा है, बुताड़ा का युद्ध। पहले तो बात ये, बुताड़ा का युद्ध हुआ कब था, तो 1227 ईस्वी में। कहां पर, उदयपुर के अंदर। कहां पर हुआ था, उदयपुर के अंदर 1227 में युद्ध होता है, बुताड़ा का युद्ध। अब किस किस के मध्य हुआ, तो ये मेवाड़, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के मध्य, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के मध्य। मेवाड़ और सामने कौन थे आपके, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत याद रखना, दिल्ली दरबार नहीं, दिल्ली सल्तनत यानी सुल्तानों का समय है, शासक हुआ करते थे इस समय मेवाड़ के जैत्र सिंह, और दिल्ली का कौन था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान का नाम सुना होगा आपने, उसी का बाप है, रजिया का बाप कौन है, इल्तुतमिश। इसमें इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, हार। अपने से क्या पूछा था, किस किस के मध्य लड़ा गया, तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य इसमें जीत हो जाती है जैत्र सिंह की। इस युद्ध की जानकारी, इस युद्ध की अपने को क्या मिलेगी, जानकारी कहां से मिलेगी, एक पुत्र आपके पुस्तक है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक से इसकी क्या मिलती है जानकारी। किसकी है, ये अपने जय सिंह सूरी की। जय सिंह सूरी नाम का एक गुजराती राइटर है, सॉरी गुजराती का आपके जैन राइटर है, उनसे अपने को क्या मिलती है जानकारी, किसकी, बुताड़ा युद्ध की, और उस विजय का भी उल्लेख इसके अंदर मिलता है। ये जो जय सिंह सूरी है, तो बताएगा आप में से कि 20 अभी तक लाइव है, बताइए जय सिंह सूरी किसका दरबारी था, किसका दरबारी था, जय सिंह सूरी किसका दरबारी था, तो बताइए आपके लिए क्या है ये क्वेश्चन है, भी जय सिंह सूरी किसका दरबारी था। देखते कितना पढ़ते हो, बाकी बातें होगी अपने बुताड़ा युद्ध की। नेक्स्ट अपने साथ पास क्वेश्चन है, कोई बीच में क्वेश्चन रह जाए तो बता देना भाई। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा ही असमान होती है, क्या होती है, असमान होती है, क्योंकि ये अपनी पूरी की पूरी क्या है, पृथ्वी, यही से देशांतर शुरू होगी, ऐसे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो दूरी ज्यादा है, इधर ध्रुवों पर कम होती जाएगी, तो जो दूरी ली जाती है वो ली जाती है भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर, कहां पर होती है, अपने भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व कितना है, ये कितना है भाई, पृथ्वी का घनत्व बताओ भी क्वेश्चन के, पृथ्वी का घनत्व कितना होगा, कितने नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। देखना भी 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन अपने नहीं है, तो पृथ्वी का घनत्व भी आप देखना, ये पृथ्वी का घनत्व कितना है, सबसे ज्यादा घनत्व इसका शायद 5, अच्छा सभी ग्रह में सबसे ज्यादा घनत्व इसका शायद 5.51 होगा, शायद 5.51 होगा। कमेंट करके बताओ कितना होगा, कमेंट करके बताओ पृथ्वी का घनत्व कितना होगा। वैसे सभी ग्रह में सर्वाधिक अगर किसी का घनत्व है तो वो किसका है, पृथ्वी का, तो मेरे हिसाब से तो 5.51 होगा। बाकी आप सही उत्तर आप बता दीजिए, आपके पास प्रश्न है, आपके पास ऑप्शन है, आप उत्तर इसका निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने चलेंगे कि राजस्थानी भाषा से संबंधित, राजस्थानी भाषा से संबंधित कौन सी बोली है, बोली है इसने पूछ रखा है। छत्तीसगढ़ अपने नहीं है, मराठी अपने नहीं, हाड़ौती कौन सी बोली अपनी, हाड़ौती कौन सी है, हाड़ौती। बाकी और कौन कौन सी बोलियां है, एक तो अपने मारवाड़ी, एक अपने कौन सी है मेवाड़ी, एक अपने कौन सी है ढूंढाड़ी, और एक अपने कौन सी है हाड़ौती। ये तो अपनी बड़ी बड़ी बोलियां हुई, ठीक है। इसके बाद में इनकी उपबोलियां भी है, जैसे मारवाड़ी की मेवाड़ी भी एक उपबोली है। इसके अलावा अपने जो मेवाड़ी मारवाड़ी की देखें तो शेखावाटी हो गई, ये कुछ इसकी क्या है उपबोलियां है, ये इसकी सबकी क्या है उपबोलियां, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा देख लेना भी। तो नेक्स्ट ठीक है अभी नेक्स्ट अपने पास आ गया, तो इसका आपके हाड़ौती, हाड़ौती हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया अपने देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है, चलो भाई चलो भाई जल्दी चलो, बच्चों को जल्दी घर पे जाना है। वाह आपकी भाषा बोली से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, राजस्थानी भाषा का। मेरे को रुको रुको, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा दूर हो गया, मैं फोन ले लेता हूँ हाथ में देख लूंगा। राजस्थानी, हाँ ग्रेजुएशन वाला है कि अपने पास अगला ही क्वेश्चन है, सारिका
राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 के अंदर किया था। किसमें किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किस पुस्तक के अंदर? 1912 के अंदर, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर इसका क्या किया था? अपने विभाजन किया था 1912 के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का मौखिक प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर। और राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है, राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो कौन करता है? अपने कर्नल जेम्स टोड, 1829 के आसपास। ठीक है, तो अपने नॉर्मल इनकी बातें और हो गई। राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया? पहले तो बताओ राउरकेला है कहां पर? तो ये अपने ओडिशा के अंदर है। राउरकेला संयंत्र है अपने ओडिशा के अंदर, और जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है। भोजी लंबरदार, ये प्रश्न आया था एक बार, शायद कोई वीडियो या पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है। वीडियो या पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भोजी लंबरदार का तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा फिर आज सेम ये क्वेश्चन था कि भोजी लंबरदार का संबंध कहां से था, किस रियासत से था, ऐसा पूछा गया था। इस बार प्रजामंडल दे दिया उसने, शायद उसमें भी प्रजामंडल ही था। और ये अपने भरतपुर प्रजामंडल से कहां से संबंधित थे? भरतपुर प्रजामंडल से अपने संबंधित कौन थे? भोजी लंबरदार। ठीक है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष राजस्थान की साक्षरता पूछी जाए तो ये तो अपने इसमें दे रखा है 66.11। ये तो अपने क्या है? राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है अपने? 66.11। इसमें से पुरुष साक्षरता दे रखी है और इसमें से महिला साक्षरता तो अपने हो जाएगा 79.19%। 79.19 भोजी हमारे। अरे भोजी आपके भरतपुर से है क्या? आप भरतपुर से हो? पंकज जी आप भरतपुर से हो क्या? वेरी गुड, फिर तो आपके भोजी लंबरदार आपके वहां से है, तो आप तो कंफर्म इसको सही करके आए होंगे। हाँ जी, सरिका आपका सही हो रहा है, 79.19। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन ठीक है नीचे? नहीं, ये भी ठीक है। 1857, ये 1857 वाले काफी आ गए अपने। 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़, बीकानेर और झालावाड़ के शासक, क्या पूछ रखा है इसने? प्रतापगढ़, बीकानेर और झालावाड़ के शासकों के बारे में पूछ रखा है। तो प्रतापगढ़ का तो था अपने, प्रतापगढ़ के तो था दलपत सिंह। प्रतापगढ़, कोई बात। प्रतापगढ़ के कौन थे अपने? दलपत सिंह। प्रतापगढ़ के कौन थे? दलपत सिंह। बीकानेर की सरदार सिंह, सही दे रखा है इसमें। तो प्रतापगढ़ के कौन हो जाएंगे आपके? दलपत सिंह। और इसके अलावा अपने झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के कौन थे? पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के कौन थे अपने? पृथ्वी सिंह झालावाड़ की हुआ करते थे। अब डूंगरपुर का जसवंत सिंह नहीं है। और डूंगरपुर के कौन हुआ करते थे अपने? डूंगरपुर के थे उस समय उदय सिंह। ठीक है। तो ये मिलान वाला था मेरे हिसाब से शायद। नहीं सर, मेरा तो कल था पेपर, कल नहीं आए थे। कल नहीं आया था क्या? आज वाले में आपका पेपर कल था क्या पंकज? कोई ना, आज जिन जिनका है उनके अपने भला हो जाए। जोधपुर का आप क्या बोल रहे हो? ये जोधपुर का था। जोधपुर का कौन था भाई? विजिकिड्स कौन थे जोधपुर के? आज आए ही नहीं ये क्वेश्चन, आज आए ही नहीं ये क्वेश्चन। कहां से हो आप? आज नहीं आए ये क्वेश्चन। अच्छा, फिर अपने जोधपुर के, हाँ जोधपुर का अपने तख्त सिंह। जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम था अपने तख्त सिंह। इसके अलावा बीकानेर के आए गया मेवाड़ के स्वरूप सिंह। इसके अलावा कोटा, बूंदी और जयपुर, कोटा, बूंदी और जयपुर के कौन थे अपने? राम सिंह। कोटा, बूंदी और जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह। कोटा और बूंदी, कोटा और जयपुर के तो राम सिंह सेकंड, और बूंदी के राम सिंह अपने सीधे। ठीक है, तो देख लेना भी अपने बहुत आगे, बाकी लगभग सभी शासक पढ़ ही लेते हैं अपने नॉर्मली। अपने आज क्वेश्चन करते हैं थोड़े।
नेक्स्ट 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 अपने पास जो क्वेश्चन है कि सबसे खतरनाक भूकंप की तरंगे, सबसे खतरनाक भूकंप की तरंगे कौन सी होती है बताओ भैया। ये क्वेश्चन मेरे से थोड़ा, एल तरंगे क्या, वेरी गुड, आपको पता है एल तरंगे सबसे खतरनाक होती है। एल तरंगे सबसे खतरनाक होती है। एल तरंगे क्या होती है आपके, सबसे खतरनाक होती है। कौन सी भूकंप की तरंगे सबसे खतरनाक होती है, एल तरंगे सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपने किया होगा, शिकार नृत्य। शिकार नृत्य ध्यान रखना, शिकारी नहीं है, शिकार कौन करती है, शहरिया। शिकार कौन करती है, शहरिया। शिकार कौन करती है, शहरिया। शहरिया कहाँ पाई जाती है, 12 जिले के अंदर। 12 जिले के अंदर शहरिया पाई जाती है। 12 जिले के अंदर शहरिया पाई जाती है। शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी, सीताबाड़ी का जो मेला है शहरियों का कुंभ कहलाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है। बाकी बातें और करेंगे अपने, इतने एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं। रास्ते में होंगे सभी, जा रहे होंगे अपने घर तक। नेक्स्ट अपने पास, बुद्ध ने पहला उपदेश, इतना 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 सरल प्रश्न, ये कौन कौन गलत करके आए। कल भूकंप, अभी हाँ कल भूकंप का जितने भी देखो आज आपके क्वेश्चन आए ना, छोड़ो एक बार, जितने भी आपके क्वेश्चन आए ना, ये ध्यान रखा करो कि पहली पारी के अंदर जो भी एग्जाम होता है ना, चाहे कितने एग्जाम हो, कितनी पारियों के अंदर हो, जैसे अपने कोई 4 पारियों के अंदर एग्जाम हो गए, 4 पारियों के अंदर अपने क्या है एग्जाम। अब पहली पारी के अंदर जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए, जिसका एग्जाम दूसरी तीसरी या चौथी पारी में होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं इतिहास का इतिहास पढ़ाता हूं, तो मेरे को बोला जाए कि अपने 4 पारियों के लिए क्या बनाना है पेपर, 4 अलग अलग क्या बनाने हैं पेपर, तो मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो मैंने देखा भी अपने एकीकरण से, एकीकरण से अपने को क्वेश्चन देना है, तो मैं एकीकरण से 4 क्वेश्चन निकालूंगा, क्योंकि सभी पारियों में मेरे को देने हैं। मैंने जैसे कोई चित्रकला ली तो चित्रकला से मैं 4 क्वेश्चन निकालूंगा। अब एकीकरण से प्रश्न पहली पारी में आया, मतलब दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा, चौथी में भी आएगा, ये अपना कन्फर्म होता है। तो जिस जिस पारी के अंदर पहली पारी में जिसके क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को कन्फर्म कर लिया करो। तो सुबह मैंने बताया था अपने बिल्कुल उससे डिट्टो क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, कुछ तो रिपीट ही हो रहे हैं बिल्कुल, ऑप्शन को अपने प्रश्न बना दिया, प्रश्न को ऑप्शन बना दिया ऐसे, ठीक है। हाँ सारनाथ से ये इसके अंदर अपने, सारनाथ से भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ से ये इसका उत्तर है। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बताओ, आगे बता देते, मैं बैठ गया था अभी आपके साथ बातें लग गया, चलो नहीं बैठने दोगे आप अपने, नहीं बैठेंगे, आपने बोल दिया कि नहीं बैठना मतलब नहीं बैठना, ठीक है। ये अपने कर लिया ना सारनाथ वाला, ठीक है। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, ये अपने अपने लेवल का है भी अपने हिस्ट्री कल्चर में से। श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी किस कब का है, 1260 ईस्वी का। किसके समय का, तेज सिंह के समय का, तेज सिंह के समय का। किस रियासत के अंदर, मेवाड़ का चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ आएगा तो आएगा, डंके की चोट पर आएगा, हाँ जी आएगा, जरूर आएगा। और इसका चित्रकार कौन था, चित्रकार, या इसका आपने बोल सकते हैं इसको लिखने वाला भी चित्रित ग्रंथ है। तो चित्रकार की अगर बात की जाए तो वो आपके कमल चंद्र इसका क्या आपने चित्रकार। कहां पर है, जगह जगह पूछ ली जाती है, जगह जगह है, जगह जगह की बात की जाए तो आहड़ के अंदर, ठीक है। अपने श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी कहां से, मेवाड़ रियासत से। किस रियासत से, मेवाड़ रियासत। रोल नंबर के में एक ही लाइन में 2 गोले भर दिए तो 5 नंबर कट गए जी आपके, 2 गोले एक ही लाइन में भर दिए तो कितने नंबर कट गए, 5 नंबर कट गए। क्योंकि आपके रोल नंबर वाले में ये गलती होते ही वो 5 नंबर आपके क्या कर लेता है, काट लेता है। कितने नंबर काटेगा, 5, एक गलती के 5 नंबर कट के आपके रोल नंबर वगैरह में, ठीक है। तो ये अपने इसका मेवाड़ रियासत जानते हो, इतना नॉर्मल पर्सन है अपने, इतना नॉर्मल पर्सन तो आप जानते ही। ये बताओ कि अपने मेवाड़ के अंदर, चलो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो चित्रकला की शुरुआत होती है वो होती है अपने तेज सिंह के समय। तेज सिंह के बाद में कौन सा शासक है जिसके समय चित्रकला अपने प्रोत्साहन मिलता है, चित्रकला का कार्य किया जाता है, वो अपने राणा लाखा के दरबार में एक चित्र था बिकमचंद नाम का, या इस अपने बिकमचंद ऐसे नाम करके चित्रकार था, उसने भी इसको प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद में कुंभा, आपके लाखा के बाद में मोकल का अपने हीरानंद, उसके बाद में कुंभा के दरबार में था शायद बिकमचंद,
लाखा वाले का नाम भूल रहा हूं मैं। और उसके बाद में अपने कुंभा के बाद में न तो सांगा के दरबार में था, फिर उदय सिंह के दरबार में, फिर प्रताप के दरबार में, फिर अमर सिंह के, फिर जगत सिंह के। इस प्रकार चित्रकला चलती गई, इस प्रकार क्या होती गई आपके चित्रकला चलती गई। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने चले कि निम्न में से, चलो रे बोर्ड हैंग हो रहा है, निम्न में से जिस जिले में सीमेंट उत्पादन की अवस्था है, सीमेंट के लिए क्या चाहिए अपने, जहां कारखाना लगाएंगे वहां पर क्या होना चाहिए, कच्चा माल क्या होना चाहिए, कच्चा माल। कच्चा माल कहां पर मिलेगा, पहाड़ों के अंदर, अपने दोरों में नहीं मिलेगा, दोरों में आने वाले समय में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी कहां पर है, चित्तौड़गढ़। क्योंकि सीमेंट के लिए अपने को क्या चाहिए, पत्थर, कंकड़ पत्थर सब चीज चाहिए। कहां पर मिलेगा, पेपर में रोल नंबर है ही जगह नाम भर दिया, अरे डपोड़ो सभी का सभी, पेपर में रोल नंबर की जगह नाम भर दिया। जब भी एग्जाम देने जाओ ना, तो जो एग्जामिनर होता है उससे पूछ पूछ के भरा करो, उससे क्या करो, पूछ पूछ के भरा करो। आपकी एक गलती आपको एग्जाम से बाहर निकाल देगी। एक छोटी सी गलती में, रोल नंबर वगैरह में एक छोटी सी गलती होगी तो 5 नंबर कटते हैं आपके। और वो 5 नंबर मतलब आप कितने विद्यार्थियों से पीछे जा रहे हो। और इससे पहले आप ये एग्जाम वगैरह दो तो ओमार सीट पे दिया करो, एकदम बिल्कुल सेपरेट ओमार सीट आती है उस पर दिया करो, ताकि आप रोल नंबर वगैरह भरना ढंग से सीख जाओ। अब क्या करोगे, वहां 5 नंबर कट गए आपके, पर कोई नहीं, आपका क्लियर हो जाएगा। इतना सरल प्रश्न था, इतने सरल अपने क्वेश्चन थे, पेपर सरल था, सबका क्लियर हो जाएगा। रीट दो, आप तो मेंस की तैयारी के लगो, आप सभी किसके लगो, मेंस की तैयारी के। राजस्थान में अरावली की दिशा, इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये अपने राजस्थान हो गया, ये अपना क्या हो गया, राजस्थान हो गया। जैसा भी अपना राजस्थान, ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर, ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण, ये दिशा कौन सी अपने पूर्व, और इधर क्या होगी, पश्चिम। और अपने पास ये क्या है, अरावली, ये क्या है अपने पास, अरावली। अब देख लो अपने, ये तो कौन सी, ईशान से नैऋत्य, ईशान से नैऋत्य। और वैसे देखा जाए तो अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, इतना गलत, इतना तो कोई नहीं करेगा, बिल्कुल सरल प्रश्न पे, ये तो कौन गलत करेगा। निम्न में से प्रशांत महासागर की जल धारा कौन सी है। अब प्रशांत की इसमें ऑप्शन इतने ही अपने पास, ये दो है ना, ये दो तो आपके कौन से सागर की है, दो तो बताओ कौन से सागर की है। ये तो अपने अंतरा किस सागर की है, अंटलार्टिक महासागर की। किसकी, अंटलार्टिक महासागर की। गल्फ, गल्फ तो अपने गर्म, ये आपके गर्म है, और लेब्राडोर आपके ठंडी है। दोनों की दोनों कहाँ की है, अटलांटिक। ठीक है, अब इसमें से प्रशांत की 2 ऑप्शन और कौन से थे, उनमें देख लेना भी। एक तो आपके कौन सी है, कुरोशिया, कुरोशिया जल धारा, कैलिफोर्निया जल धारा, पेरू जल धारा, और आपके ओयासियो जल धारा। ये सभी की सभी कहाँ की है, प्रशांत महासागर की। सभी की सभी कहाँ की, अपने प्रशांत महासागर की। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में था वो आप देख लेना इसके अंदर। ठीक है, ये ऐसा क्या है इस, अभी भी मेरे को इतने दूर है, थोड़ा कमेंट है छोटा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, बाद में आपके कमेंट पढ़ेंगे, बाद में डाल देना, अभी अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रशांत महासागर की है, इनमें से कौन सा ऑप्शन में था तो वो आप देख लेना। ठीक है, ये अपने गर्म ठंडी इसमें दे रखा है जो थे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस विषय पर राज्य की विधायी कानून नहीं बना सकती। क्वेश्चन ऐसा ही कल आया था। और किस पे नहीं बना सकती, अपने पुलिस पे राज्य कानून बना सकती है, भी ध्यान रखना। ठीक है, कृषि के ऊपर अपने कानून बनाती है, लेकिन मुद्रा जो करेंसी है, सिक्कों के ऊपर, अपने करेंसी के ऊपर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि करेंसी किसका है, अपने संघ सूची का विषय है। करेंसी किसका है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना भी, राज्य कानून उन पर बना सकती है जो देश के अंदर काम करेंगे। जैसे कल वाले में वो अपने बंदरगाह वाला था, क्योंकि बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय हो गए, बंदरगाह पर क्या हो गया, अपने अंतरराष्ट्रीय अधिकार हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा उससे, बंदरगाह से, उसके ऊपर राज्य कानून नहीं बना सकता, वो अपने देश के अंदर अपनी चला सकता है। और जिस प्रकार अपने घर के अंदर चलती है, अपनी बाहर नहीं चलती तो अपने राज्य है, अपनी बाहर चलती है तो अपने अंतरराष्ट्रीय है। तो ये संघ सूची का विषय है मुद्रा, विदेशों के साथ व्यापार होता है मुद्रा से, तो ये अपने क्या हो जाएगा इसके अंदर, मुद्रा। ठीक है, और थोड़ा जल्दी करें क्या, जल्दी करते हैं भी तो बस थोड़े से क्वेश्चन बचे। निम्न में से किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। अब ये क्वेश्चन किसने अगर गलत किया है ना, ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत किया है तो फिर मान लो उसका तो डब्बा गोल है, उसका तो क्या आपके डब्बा गोल है। शुष्क कृषि मतलब कम वर्षा वाला क्षेत्र, शुष्क कृषि मतलब कम वर्षा वाला क्षेत्र। सीधे ही काट दो, ये ज्यादा जो कम है वो टेप दो अपने, इनमें सबसे कम कौन सा है वो ले लो। शुष्क कृषि की 75
सेंटीमीटर वर्षा इसके अंदर, सबसे कम वाला ले लो आप तो, ठीक है, सबसे कम वाला। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य? अरे वाह, कल पूछा था कि संविधान बनने के बाद जो अंगीकृत हुआ था 1949 के अंदर, उसके ऊपर कितने लोगों ने साइन किए थे? 284। आज पूछ लिया कि कितने संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299। 299 299। एक चीज ध्यान देना भी, ये जो पीडीएफ है ये अपने गुरुजी की है, और गुरुजी का नाम तो नहीं लूंगा मैं यहाँ पर, तो ये कॉपीराइट वगैरह मत लगा देना भी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने की अनुच्छेद 137वां, पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? अपने राष्ट्रपति के पास भी नहीं होती, प्रधानमंत्री के पास नहीं होती, और चौथा ऑप्शन क्या था इसके हिसाब से? अपने सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अपने पुनर्वालोकन की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ना इसका, ठीक है भाई, सर्वोच्च न्यायालय कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 41 क्या? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया अपने 137वां, ठीक है। नेक्स्ट 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 अपने चले तो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या? नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय, ये बिना पढ़े, अपने प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े आप कर लोगे। अपने को पता है कि 15% ही होते हैं। जो मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसके अंदर कितने सदस्य? वो भी प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री सहित कितने? 15%, 15%, 15%, बिल्कुल नॉर्मल है, अपने कर दोगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। ये देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे अपने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय किस गुप्त का, आपके किस वंश का शासक है? गुप्त वंश का शासक है, गुप्त वंश का। इसके बाद में देखो आप समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में उसका भाई, उसका बेटा बनता है रामगुप्त। रामगुप्त अयोग्य शासक था तो उसको हटाकर राजा बन जाता है चंद्रगुप्त। पहले इससे एक बन चुका था तो ये चंद्रगुप्त सेकंड हो गया। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करता है, इसी की बेटी हुआ करती थी प्रभावती गुप्त। नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। और ये जो प्रभावती गुप्त थी इसी की बेटी हुआ करती थी, और इससे प्रभावती गुप्त की जो शादी होती है रुद्रदेव सेकंड, कहाँ का? वाकाटक वंश का, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश का शासक था रुद्रदेव सेकंड। इससे इसकी क्या होती है? आपके शादी होती है, इससे इसकी क्या होती है? आपके शादी होती है वाकाटक वंश के रुद्रदेव सेकंड से। और ध्यान रखना प्रभावती गुप्त, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं कि वो कौन सी महिला है, वो कौन सी महिला शासिका है जिसने सबसे पहले शासन संभाला था, जिसने सबसे पहले राजनीति की थी? आपका लगभग का आंसर होगा रजिया सुल्तान, लेकिन भूल जाओ रजिया को। रजिया से पहले अपनी बहुत हिंदू महिलाएं थी, हिंदू शासिका थी जिन्होंने अपने शासन संभाल लिया था। तो ये पहली महिला शासिका, पहली महिला 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 शासिका कौन थी? आपके प्रभावती गुप्त। पहली महिला शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्त। ध्यान कर लेना, प्राचीन भारत का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त। इसके बाद इसके रुद्रदेव सेकंड की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब तक बेटा आपके योग्य नहीं हो जाता तब तक प्रभावती गुप्त अपना शासन संभालती है। और महिलाओं के नाम देखिए अपने जिन्होंने शासन संभाला था प्रभावती गुप्त। एक अपने गुजरात की हुआ करती थी चालुक्य वंश की नायिका देवी, जिसने भीममाल आपके भीमदेव का संरक्षण किया था। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी, तो ये वो महिला है जो रजिया से पहले यहाँ पर क्या संभाल रही थी? शासन। तो रजिया तो बहुत बाद में ये दिल्ली सल्तनत के अंदर। इसके बाद में अपने शिवालिक की पहाड़ियों से, अपने जब ज्योग्राफी की क्लास से लगती थी यहाँ पर बिल्कुल डायग्राम से मैंने बताया था कि ये क्या होती है आपके शिवालिक की पहाड़ियां। यहाँ से जिस प्रकार नदियां नीचे आती है तो बड़े बड़े कंकर ले आती है, उसके बाद में छोटी मिट्टी आएगी। ये जो बड़े कंकर वाला क्षेत्र है ये कहलाता है आपके भाबर, और ये जो छोटी मिट्टी है ये कहलाता है तराई। नदी ऊपर से आएगी तो इन भाबर यानी बड़े कंकर के अंदर क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। यहाँ पर नदी दिखाई नहीं देती, और तराई में सबसे पहले नदी क्या होती है? दिखाई देती है। तो तराई तो दलदली भाग हो गया, और भाबर आपके कंकर पत्थर वाला। तो भाबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, भाबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। कोड वाले क्यूआर कोड वाला, क्यूआर कोड वाला क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, क्या पूछा था उसके अंदर देखना पड़ेगा भी, आप क्वेश्चन भेजना, ठीक है। सेनानी,
मेघराज मुकुल के, इतना सरल क्वेश्चन। मेघराज मुकुल ये अपने बीएसटीसी के अंदर आने लगा था 2012-13 के अंदर ही, ये सॉरी 7 के अंदर आ गया था, 7-8 की जो बीएसटीसी थी उसके अंदर क्वेश्चन आ गया था ये। लगभग हर बार उधर तो रिपीट ही मारता है, आपके भी आ ही गया। और भी है क्या? चलो और भी है। और क्या है अपने पास? विजयदान देथा, अरे विजयदान देथा बिज्जी का कल भी आया था। बिज्जी की कल पूछ रखी थी अपने स्वप्न प्रिया, किसकी थी? बिज्जी की। आज अपने पूछ लिया बिज्जी की एक किताब कौन सी? अलेखू हिटलर। बिज्जी की कौन सी किताब पूछ ली? अलेखू हिटलर। बापू के 3 हत्यारे, अलेखू हिटलर, स्वप्न प्रिया, लज्जवंती, ये सभी किताबें किसकी है? विजयदान देथा की। 1926 में इनका जन्म होता है बोरुंदा जोधपुर के अंदर, बोरुंदा गांव जोधपुर के अंदर। 1959 है क्या आपके? इन्होंने 59 या 60 जितना भी है, इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी कोमल कोठारी के साथ मिलकर, ठीक है। रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान, ठीक है। रामानंद शंकराचार्य, अच्छा इनके वो पूछ रहे थे कौन सा गलत है इसमें, गलत वाला पूछ रखा था ना इनके, आपके द्वैतवाद अद्वैतवाद। तो रामानंद जी का तो है आपके द्वैतवाद, सही है, ठीक है। वल्लभाचार्य जी का, अच्छा नीचे दे रखे अपने देख लेते इसमें। वल्लभाचार्य जी का जो है वो आपके शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य जी का जो है वो अपने द्वैतवाद। और रामानंद जी का कोई है नहीं इसमें, रामानुजाचार्य होगा। और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ये देख लेना भी आप, ठीक है। ये अपने कुछ और उधर अपने जोड़ लिए, इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में था वो छांट लो, ये बिल्कुल सही वाले है, ठीक है। कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, और रामानुजाचार्य, रामानंद जी नहीं है, रामानुजाचार्य का क्या हो जाएगा आपके? रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, और माधवाचार्य का द्वैतवाद। ये अपने इनके सभी के क्या है? हल्दी घाटी की, अच्छा अपने नाम है क्या? मैंने सोचा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया हल्दी घाटी का। और बताओ भी, इतने इतने क्वेश्चन है अपने पास तो। अब आप बताओ आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितना का क्या कुछ सही करके आए हो, बताओ जल्दी जल्दी। अब आपके क्वेश्चन आने दो भी जल्दी जल्दी, मैं इधर देख लेता हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्या नहीं पूछना चाह रहे हो। जल्दी से जल्दी बताओ भी, आप जल्दी से जल्दी बताओ। एक आपका ही क्वेश्चन था ना वो, ये तो अपने हो ही गए, ये सभी हो ही गए अपने, सभी के सभी। बताओ भी, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओ, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर आपके, इसमें चला लेता हूँ मैं इधर। तो उधर तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप बताओ जल्दी से जल्दी, और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी बताओ, फिर अपने क्लास शुरू करेंगे भी अब। अच्छा 210 लाइव जुड़ी हो क्या? तो आपकी खुशी, आपने सबने सहयोग किया, आप सबका सहयोग है इसके अंदर, और इसके लिए हम आपके सहयोग की क्या करते हैं, सराहना करते हैं कि आपने इतना प्यार दिया। अब ये बताइए कि आप इतने जुड़े हैं तो इस चैनल के ऊपर, जिसे बादरा के ऊपर, क्या कोई जीके की क्लास शुरू की जाए जिसके अंदर आपको क्या पढ़ाना है? मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, इतिहास या कला व संस्कृति या भूगोल, इन 3 सब्जेक्ट में से बताइए अपने क्या पढ़ा सकते हैं, जो आप बोलोगे वही पढ़ाएंगे। 139 सही है, अच्छा 139 वेरी गुड। अरे 90 करने हैं सभी को, कितने करने हैं? 90, 90 कर लिए तो बहुत हो आप तो। 90 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप तो का बेड़ा क्या है, पार है, आपका बेड़ा क्या है, पार है, अगर आपने 90 क्वेश्चन सही कर लिए तो ये अपने पास जितने क्वेश्चन थे। और भी कोई भूताड़ा का युद्ध, हाँ हो गया जी, भूताड़ा का युद्ध तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। सर पिछली बार 112 थे, अगर पीछे का क्लियर है तो फिर क्या दिक्कत आपको? अब मेंस के लगो भी, सभी के सभी क्या लगो, मेंस के लगो। और मेंस के लिए क्यूआर कोड वाली बुक का क्या कहते हैं? क्यूआर कोड वाली बुक को क्या, एक तो शायद आपके ये था ना कि प्ले बुक, प्ले वे बुक ये किसकी है? हेनरी कोल्डवेल की। अपने एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपने ये पूछ रखा था, प्ले वे ये पुस्तक है, ये किसकी है? तो ये किसकी है? अपने हेनरी, हेनरी कोल्डवेज की, ठीक है। हेनरी कोल्डवेज की अपने प्ले वे नाम की एक पूरी पुस्तक है। और तो क्या दे रखा था इसके अंदर, एक आपके एडियास्कोप, ये कोई है पारदर्शी या पारदर्शी, दोनों चीजों को देखने के लिए स्क्रीन बनाई गई है। और तो मेरे पास भाई इसके अंदर नहीं है आपके। और तो अब क्या पूछ लोगे? प्लेबैक आई गया। आदमी किस भाषा का शब्द है? अब भाई मैं तो मिनक हूँ, आदमी का पता नहीं मेरे को, किस भाषा का होगा।
अब मिनख तो हूं मैं, ये अपने राजस्थानी भाषा का शब्द है। तो एक तो आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 9वीं कक्षा की राजस्थान की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास। एक आपको पढ़नी है 10वीं कक्षा की राजस्थान का इतिहास, आरपीएससी की। आप गलती करते हो, मैं एक बार ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैंने एक बार का भी नॉर्मली कुछ बच्चों को क्वेश्चन बता रहा था। ये अपने चित्तौड़गढ़ किले से था कि चित्तौड़गढ़ राजधानी लास्ट में कब बार बना था। तो अपने पढ़ते हैं कि 1567-68 का जो साका होता है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ राजधानी नहीं बनता। तो मैं नॉर्मल बता रहा था। अभी उसके बाद में अपनी राजधानी कई बार चेंज हो गई थी, फिर 1615 के अंदर जाकर उदयपुर उनकी स्थायी राजधानी हो गई। एक बच्चे ने कहा सर आप गलत बता रहे हो। मैंने कहा क्या गलत बता रहा हूँ। उसने कहा कि चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी थी 1516 के अंदर जाकर। मैंने कहा ये गलत है, कहाँ पढ़ लिया। उसने कहा एनसीईआरटी में। मैंने कहा पहले तो तू अपना कोड सुधार कि अपने राजस्थान के अंदर एनसीईआरटी नहीं आती, या जो एनसीईआरटी आती है इसके अंदर राजस्थान का इतिहास नहीं आता। वो जो बुक तू पढ़ के आए वो कौन सी है, आरबीएससी। वो कौन सी है, आरबीएससी की बुक है, राजस्थान की बुक है। और उसके अंदर वो अपने मिस प्रिंट हुआ है, अपने अच्छे अच्छे राइटर लिख के गए हैं। तो ये ध्यान रखना भी, ठीक है। अब अपने शुरू कर सकते हैं राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल। तो जो आप बोलोगे वही आपको पढ़ा दिया जाएगा, जो आप बोलोगे वही आपको पढ़ा दिया जाएगा। जितने क्वेश्चन थे उतने अपने कर लिए। अब अच्छे स्कोर। और कहाँ कहाँ से जुड़े हो भी बताओ, किस किस क्षेत्र से जुड़े हो बताओ। सर बताओ, क्या बताएं भी, क्या बताएं, क्या पूछा है आपने। पारुल शर्मा, पारुल शर्मा जी ने क्या पूछा है, भारत में अब भैया एक दो क्वेश्चन रह गया हो, ये थोड़े अपने अपने मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री कल्चर। जितने क्वेश्चन थे जयपुर, जयपुर से जुड़ी हो जी प्रियंका कुमारी, धन्यवाद प्रियंका कुमारी जी। उदयपुर से, अरे उदयपुर से बच्चे देख रहे हैं। अलवर से। क्यूआर कोड वाला भी मेरे को नहीं मिला, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ क्या था क्यूआर कोड में, कौन सी बुक आती है। अभी देख लेते हैं। अभी अपने सारे क्वेश्चन आया था मेरे सामने, ये अपने क्यूआर कोड युक्त बुक, ऐसा क्यूआर कोड युक्त बुक ऐसा सा था ना कुछ। तो अब इसके ऑप्शन क्या थे वो पता नहीं भी। क्यूआर कोड के जरिए पाठक वीडियो, अच्छा ये अपने क्यूआर कोड वाली बुक आती है ये, ठीक है समझ गया। इसमें ऑप्शन क्या थे भी वो। और थोड़ा ये पाठक पुस्तकों से जुड़ी इंटरेक्टिव सामग्री को आसानी से खेल, इसका मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, तो थोड़ा आपको देख लेना भी इसके अंदर, ठीक है। बस समझ गया आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, कि अपने जिन बुकों के ऊपर क्यूआर कोड या यूआरएल दे रहा होता है, अपने इनको स्कैन करके इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो ये भाई इसके ऑप्शन होंगे तभी। आंसर की कब आएगी, आंसर की आएगी तभी आएगी, न तो आपके कहने से आएगी न मेरे कहने से आएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है भी कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर फिर मैं राजस्थान इतिहास है, अभी मैं दावे के साथ ऑनलाइन सभी के सामने लाइव हूँ। और मैंने कल्चर करवाई थी राजस्थान की रीट के बैच के अंदर, और जितने 27 और 28 को क्वेश्चन आए कल्चर के सभी मेरे नोट्सों के अंदर से बिल्कुल आपके सामने लाइव बोल रहा हूँ। सिर्फ 27 वाली पारी में एक क्वेश्चन नहीं आया जो अभी तक मेरे को मिला नहीं। अभी आपको मिला है तो बताना भी। जी जे शाहजहानी, ये क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक मेरे को, मेरे सामने नहीं है। जी जे शाहजहानी, ये शाहजहानी आपके अभिलेख तो है अजमेर का, दैवी पीर का अभिलेख है, उसको बोला जाता है शाहजहानी अभिलेख। वहीं पर मस्जिद भी है। शेम जलाल शर्मा से भरतपुर से पंकज राज शर्मा, वेरी गुड पंकज जी। तो ये आपके अगर आ जाए किसी के कि जी जे शाहजहानी, तो नीचे कमेंट जरूर करना भी, ये जी जे शाहजहानी वाला। पारुल जी अभी तो नहीं मिला वो मेरे को भी क्यूआर कोड वाली। कंचन वाला गलत बता रहे हो, कौन सा गलत बता रहा हूं मैं। कंबल, कंबल वाला गलत है, नहीं है जी। ये चोल कालीन जो बुक है वो कंबल नहीं लिखी है, चोल उसका पूरा तो अपने, चलो हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा अभी गलत है नहीं है, हो सकता है गलत हो। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है ना कि अपने पास पूरे ऑप्शन नहीं है, पूरे ऑप्शन नहीं है अपने को। जितने ऑप्शन मिले, जितने बच्चों ने बताए उस हिसाब से अपने हो सकता है भी गलत है। मैं नहीं बोलता कि सभी मैंने सही बताए हैं, इसमें एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। तो थोड़ा मोटा मोटी आपको अंदाजा हो गया। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन है शाहजहानी, कल हमारे यहाँ कल वाले में आया था ना ये। हाँ रावली की दिशा हो गया भाई, इसको लेखक दूसरा, इसका लेखक दूसरा है क्या जी। तो भाई अपने पास ऑप्शन इतने ही आए थे, ऑप्शन बच्चे ने यही बताया था तो अपने इतना कर दिया भी, ठीक है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए उसके अंदर। और रावली की दिशा अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, कल अभी कर लिया अपने।
सर रोल नंबर का, सर रोल नंबर गलत हो गया। अरे ऑफिशियल राहुल कुमार है, रोल नंबर गलत नहीं करने होते हैं। रोल नंबर गलत हो गया तो डोबा कहाँ से सही करेगा रे। जो मशीन होती है ना उसके अंदर अपने स्कैनर होता है। अभी हम भी यहाँ पर कॉपी वगैरह चेक करते हैं तो मोबाइल से चेक करते हैं, उसके अंदर जो टिक मार्क होती है वो स्कैन करेगा रोल नंबर। तो ऊपर क्या लिखा है अगर वो गलत हो गया फिर भी चलेगा। अगर टिक मार्क गलत हो गया तो आपकी गलत हो गया जी। अच्छा जय गोडार है कि इसका लेखक? चलो भी हाँ जय गोडार इसका लेखक है। सर नौरंग शाही मीरे कल आया था, ये अपने वस्त्र है भी, महिलाओं के वस्त्र थे ना, नौरंग शाही मीरे अपने इसमें ऑप्शन था आपके, मीरे बादला और मसरू, ऐसे कुछ ऑप्शन थे उसके अंदर, वो महिलाओं के वस्त्र हो गए। ठीक है, सुबह वाली पारी में मैंने आपके करा दिए थे। तो कब सर, तो अब सर, अब देखो अगर आपने यहाँ पर तो गलत भर दिया है ना, तो आप तो लग जाओ फोर्थ ग्रेड की तैयारी की, फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर लो। और अगर ऊपर गलत भरा है आपने, दोनों जगह गलत भर दिया, फिर तो देखो दिक्कत है, फोर्थ ग्रेड वाली में लग जाओ। एक जगह अगर सही है ना तो ऐसे है कि 5 नंबर कटेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाओगे। आपके वैसे भी 100 150 में से आपके 125 प्लस नंबर आएंगे तो बन जाओगे। ठीक है, और पास करनी आपको 90 नंबर लेने हैं, ओबीसी वाले को आपके 25 नंबर लेने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। ये बताओ आपके हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी की किस चीज की क्लास शुरू करनी है? दान की गई पुस्तक, दान की गई पुस्तक, चलो वो आपके, ये क्या पूछ रहे, फ्लिप दान की गई पुस्तक। सर कोई सूचना देना चाहते हो बच्चों को? अभी भी बच्चे जुड़े हुए हैं लगभग, तो आप और बता दीजिए इनको अपने तो। देख लीजिए, आ जाओ इन्हें। ये आगे भी अपने कोचिंग के फाउंडर सीओ सुभाष जी बारिश में भीगे हुए आ रहे हैं अभी। आप सभी को नमस्ते। काफी तेज बारिश हो रही है इस समय। सर के लिए चाय लेने गया था घर से। थैंक यू सर। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बाकी के जो सर क्वेश्चन है यूवी की भी सुन लो, सुनाओ भी, यूवी क्या सुना रहे हो? कमेंट। अच्छा सर यूवी यूवी बोले जी, सर मेरे पेपर पहले से ही ओपन हुआ था। कोई बात नहीं, ओपन हुआ था तो वो हो गया होगा ओपन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पेपर लीक वीक नहीं होगा। आप तो पॉजिटिव सोचो। आप बारिश का हाल बताएं भी। राजस्थान इस समय काफी बारिश हो रही है जगह जगह पर। और आपके कहाँ से आप लोग जुड़े हो, कृपया करके कमेंट ये करके आप क्यूआर लोग कोड जरूर वाला बताएं। बुक आपको आएगा था सामने, क्यूआर कोड वाली बुक को क्या कहते हैं? क्यूआर कोड होता है ना अपने स्क्रीन क्यूआर कोड वाली बुक को क्या कहते हैं? ये ध्यान में रखिए सर। हाँ, ये मेरे भी ध्यान में नहीं है, मैंने देखा था तो। सर मेरे फॉर्म में नाम ज्योति, सभी डॉक्यूमेंट में ज्योति है। कौन है जो बोल रहे हैं पेपर पहले ओपन था? अरे कोई नहीं बोल रहा है, ऐसे ही हंगामा करोगे फिर कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक वीक नहीं होता है, नॉर्मल है। प्री का जो आप ध्यान रखना है, पात्रता परीक्षा ज्यादातर लीक नहीं होती है, वो तो पिछली बार ऐसे ही हो गया। बाकी पात्रता परीक्षा लीक नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर पात्रता परीक्षा में लीक करोगे उसके लिए पैसे दोगे, क्या पता वो नहीं निकले, फिर मेंस भी आगे। और मेंस अपने संभाग स्तर पे होता है, तो जिसमें 2 पेपर होते हैं ना उसमें ज्यादा ये अपने लीक वीक वाले का ज्यादा नहीं होता, नॉर्मली कोई 1 आधा % वो अपने को। आप लोग कहाँ से वीडियो देख 28 रहे हैं, फरवरी कृपया गवर्नमेंट का एक बार आप लोग जरूर हार्ड बताएं था। कमेंट करके। और बारिश का क्या हाल है, अगर क्योंकि पेपर हार्ड हुआ है ना तो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं है जी उसमें, तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे सीटी वाले में हो गया था, और सीटी सबकी क्लियर है, तो वैसे फोर्थ ग्रेड की भर्ती के लगो, पटवारी की भर्ती आ गई उनके लगो भी, और जो रीट दे गया है वो मेंस के लगो, पूरी क्लियर आप सबका। सहायक सामग्री आएगी, इसमें से स्कैन स्कैन करके प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जो भी आपके ये था क्यूआर कोड वाला, तो ये चलो भी। ज्योति जी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मांगे तो शपथ पत्र दे देना। डॉक्यूमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहे हो। भजनलाल शर्मा के गृह जिले से पंकज राज शर्मा, आपको प्रणाम। प्रणाम भी पंकज। और पेपर आ गया होगा आपके पास तो भजनलाल जी के गृह जिले से हो। लाल जी ऐसे ही कर देंगे फिर, मेहरबानी। हाँ, तो अपनी मेहनत पे आपको विश्वास रखना है, ठीक है। भजनलाल जी आपको पेपर नहीं देंगे। और काफी बच्चों के कमेंट इस समय हम देख रहे हैं, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं।
और आप लोग कहाँ कहाँ से हो, जितने भी साथी इस समय जुड़े हुए हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल को आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक है, पूरे प्रवीण, हाँ राजस्थान बोलिए से प्रवीण बच्चे जी। जुड़ रहे हैं इस समय। पंकज, हाँ सर पेपर आ गया था, पेपर आ गया ना आपको? एग्जाम में बैठे थे उसमें पेपर आ गया था सबके पास? मावट है, हाँ मावट हो रही है अभी। अभी भी बारिश हो रही है और बाहर, मावट का स्टूडियो क्वेश्चन रूम भी आ से गया था बाहर अपने। भी काफी बारिश हो रही है। और बारिश में भीगता हुआ भी मैं सर के लिए चाय लेकर आजादी के से आया था। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अपने 299। उसमें ऑप्शन 299 वाला था तो वो 299 हो जाएगा, ठीक है। और कल सज, वाले में था ये 284, जिन्होंने संविधान के ऊपर अपने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। सज्जू खान भीलवाड़ा से सर मैं आपका भी जोधपुर से, स्वागत मेरे है भाई। पिछले बार भी पेपर क्लियर था, इस बार भी बहुत अच्छा गया है, मगर शुरू में फॉर्म में गलती की वजह से रह गई। कोई ना, इस बार गलती मत करना, इस बार कोई भी गलती नहीं की जाएगी। साथ में आपके साथ फोर्थ ग्रेड की भर्ती भी है। हाँ सर बिल्कुल। स्टडी विद के लोडा मेंस गागरोन का नहीं झालावाड़ हो से बोल रहे जाएगी। हैं भाई। अरे आ जाएगा, मेंस में आ आप जाएगा। सभी का स्वागत है। भावना बंटी उदयपुर से काफी दूर दूर से बच्चे जुड़े जुड़े हुए हैं इस समय। डूंगरपुर से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। डूंगरपुर से प्रवीण परमार डूंगरपुर से है, आपका भी स्वागत है। कुलदीप एम मीणा करौली से जुड़े हुए हैं। काफी दूर दूर से बच्चे इस समय अपने चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, चलिए, आप सभी अभिनंदन से है। रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इसको, और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपके लिए इतिहास, कला, संस्कृति व ज्योग्राफी की क्लास लेकर आएंगे। और ये मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ, अभी ऑनलाइन बोल रहा हूँ, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीट मेंस हो, फोर्थ ग्रेड हो, पटवारी हो, वीडियो हो, उसके अंदर आपके 95% क्वेश्चन अपने नोट्सों में से आएंगे। और ये पीछे आए हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ जो रीट के एग्जाम है उसके अंदर आए हैं, आगे भी आएंगे। तो आप सर इसके ऊपर नमस्ते, जुड़े रहिए। पूजा मीणा नमस्ते, भरतपुर से है, आपका भी स्वागत है पूजा जी। मीना परमीण परमार, हाय सर, हाय भाई। आ, कन्हैया लाल खटीक उदयपुर से आपका भी स्वागत है। ललित कुमार सीकर से, हमने सीकर के अंदर भी सेवाएं दी है गुरु कृपा और अन्य कोचिंग संस्थानों के अंदर। इस बार नहीं की है, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, बाड़मेर की बहू हूँ। अच्छा, बाड़मेर से आप बहू हो तो अपने राजस्थान की बहू हो गए, उत्तराखंड से हो। राजस्थान जी के पूरा एक भारत का नक्शा बना। बहुत पढ़ना पड़ा, राजस्थान का इतिहास काफी लंबा चौड़ा है, राजस्थान का क्षेत्रफल भूगोल भी काफी लंबा चौड़ा है। ये तो राजस्थान है पूरा प्रधान। ये राजस्थान है प्रधान, सर जैसा कह रहे हैं। तो इसमें आपको काफी पढ़ना पड़ेगा और रुचिकर भी है, आनंद भी आएगा। और एक भी हम आपके लिए बता दें, कल से 1 मार्च से राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं वो हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान की क्लास भी हम शुरू करने वाले हैं। मनोविज्ञान की क्लास भी हम कल से शुरू करेंगे। गणित और विज्ञान की रेगुलर क्लास आपको इसमें देखने मिलेगी। आपको जितने भी जीके की क्लास मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी भी। अपने वैसे कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, अपने ऑनलाइन सीधा पढ़ो, आपको डायरेक्ट पढ़ो, यूट्यूब पे आपको मिलेगी। और कन्फर्म उसमें से क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे तो आप पीछे वाली भर्तियों को उठा के देख लेना भाई। जी, अपने जो अभी जो पशुधन सहायक का बैच चल रहा है, हमारे पशुधन निरीक्षक जिसका नाम चेंज कर दिया है, पिछली भर्ती के अंदर जो हमारे पास डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर सुभाष जी बाबल, उनके नेतृत्व में संचालित किया गया था। और 80 में से सब्जेक्ट के 80 में से 79% आए थे। और इस बार भी उन्हीं के नेतृत्व के अंदर बड़ा शानदार बैच पशुधन निरीक्षक का चल रहा है। काफी सीटें भी है पशुधन सहायक के अंदर, बढ़िया अवसर भी है, बढ़िया मौका भी है। और 2026 के लिए भी 1000 से ज्यादा पदों की घोषणा पशुधन निरीक्षक के लिए की गई है। सर मैं तो हॉस्पिटल में, मेरा एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया तो भी आप स्वस्थ हो एक बार। अभी एग्जाम नहीं दे पाए तो एक एग्जाम तो आपकी जिंदगी नहीं है। अगला फिर अपने फोर्थ ग्रेड निकालेंगे, फोर्थ ग्रेड नहीं तो पटवारी निकालेंगे। आप लगन से तैयारी करो, आपका जरूर होगा। और एक हेलो, एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं हो सकती, तो एक बार आप अपनी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो, इसको अच्छे से सुधारो। हॉस्पिटल में हो तो ईश्वर आपके जल्दी से जल्दी स्वस्थ करेगा, और कोई ना आपकी फोर्थ ग्रेड में हो जाएगी, इससे अच्छी भर्ती है वो। आप कलेक्टर के ऑफिस में काम करोगे ना। राहुल कोई दिक्कत नहीं, और रोल नंबर नया सही हो। प्रियंका मैं भी बयाना से हूँ। चलो भी अब अपनी जानकारी निकाल रहे हो आपस में, तो चलो अब क्लास को करते हैं यहीं पर स्टॉप है। और कल कोशिश करेंगे, आप चैनल से जुड़े रहिए, फिर अपने कल
से कोशिश करेंगे कि आपकी राजस्थान जीके की एक क्लास शुरू कर दी जाए। किसकी? राजस्थान जीके की, राजस्थान सामान्य ज्ञान की, राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक क्लास आपके शुरू कर दी जाए। कल से अपने कोशिश करेंगे। और अभी आपसे लेते हैं विदा। तो चलिए सर, तो चलिए भी सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, आप अग्रिम शुभकामनाएं, और आप चलिए सभी भी, का चयन होगा। चलिए भी इसके साथ ही नमस्ते। क्लास को क्या करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।